नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय गणित और प्रकरण भाषा वाले प्रश्नों में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की पहचान करना को समझेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा का ज्ञान करेंगे। पर क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल दो विमीय आकृति का परिमाण ज्ञात करना हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। दो विमीय का मतलब क्या हुआ? ऐसी आकृतियां जिनकी लंबाई और चौड़ाई हो, मोटाई ना हो, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, इस प्रकार की आकृतियां। हम लोग घरों में भी देखते हैं कि हमारी जो दीवार होती है वो भी दो पृष्ठ की होती है, फर्श होता है वो भी दो पृष्ठ का होता है, छत है वो भी दो पृष्ठ की है। इसी प्रकार बहुत सी आकृतियां त्रिविम में भी पाई जाती हैं। 3D शेप्स हैं हमारे पास जो हमारे देखने में आती हैं, जैसे कक्षा में पड़ा चौक का डिब्बा, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी नोटबुक, ये सभी वस्तुएं 3D आकृतियां हैं और ये त्रिविम में पाई जाती हैं और इनके भी पृष्ठ होते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, वो मैं आपको वर्णित करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा अपने ये समझें कि ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल से तात्पर्य सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग से होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दो प्रकार के होते हैं, हम इसका आगे अध्ययन करेंगे कि एक तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण किसे कहेंगे और वक्र किसे कहेंगे, इसका भी अध्ययन करेंगे। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में मापा जाता है। वर्ग इकाई अर्थात वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, इस टाइप से हमारे पास लिखी हुई होंगी, उनकी मात्रा किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। इसी प्रकार आयतन को समझें तो किसी भी त्रिविम आकृति के द्वारा कितना स्थान घेरा जा रहा है वो उसका आयतन कहलाएगा। जैसे हम बैठने में कितना स्थान घेर रहे हैं, या हमारे कमरे ने कितना स्थान घेरा है, या हमारी पाठ्य पुस्तक कितना स्थान घेर रही है। स्थान किनारों से ना होकर पूरे एटमॉस्फेयर को लिया जाता है, स्पेस खाली स्थान को भी लिया जाता है उसमें। क्षेत्रफल में सिर्फ पृष्ठों के बारे में बात की जाती है, जबकि आयतन में उसके सराउंडिंग जो खाली स्पेस है उसको भी लिया जाता है। अभी इसको भी हम लोग आसान शब्दों में समझेंगे। आयतन को हम लोग आसान शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आयतन एक प्रकार से क्षमता है कि हम कितनी मात्रा उसमें रख सकते हैं या भर सकते हैं। आयतन को सदा घन इकाई में मापा जाता है। बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर समझने के लिए हम एक सामान्य सी भाषा में बात कहें कि जब हमें छत, फर्श और चारों दीवारों का क्षेत्रफल किसी कमरे के लिए निकालना हो, तब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, और जब हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए तब हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अपने घर में एक बक्सा है, उस बक्से को मुझे रंग करना है, तो रंग सभी पृष्ठों पे होगा उसके, इसीलिए सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। और जब कमरे की बात की जाए तो उसके 5 पृष्ठ ही काम आएंगे रंग करने के लिए। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि छत पर पीओपी करवाते हैं और चारों दीवारों पे रंग करवाते हैं, तो रंग रंग कहाँ पे हुआ? चार दीवार पे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि उसमें छत और फर्श को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो सामान्य भाषा में ये समझा जाए तो संपूर्ण का मतलब सारा ही ले लिया, और वक्र का मतलब जो टेढ़ा भाग है हमने सिर्फ वही लिया। बच्चों, आयतन में एक सामान्य सी बात समझनी है हमें कि आयतन जो है वो दीवारों के साथ रिक्त पड़े हुए भाग को भी गिनने के काम आएगा। एक प्रकार से क्षमता है। जैसे हम देखते हैं हमारे विद्यालयों में या हमारे आसपास घरों में या हमारे घर में एक आयताकार या बेलनाकार प्रकार से टंकी बनी होती है पानी की। उस पानी की टंकी में जो पानी भरा होता है वो दीवारों के साथ साथ खाली जगह पे भी भरा होता है। सामान्यतः हम लोग गिलास, लोटा या कोई अन्य बर्तन लें जिसमें हम दूध या पानी या कोई तरल वस्तु डालें, और वो उस किनारे के साथ साथ खाली इस जगह को भी घेर रही होती है। जैसे हम भी खड़े हैं या हम लोग, हमारा जो है वो भी, हम वायु में अपना एक स्पेस घेरे हुए हैं। तो जो स्थान हम लोग घेर रहे हैं वो आयतन है। उस आयतन को हम दूसरे शब्दों में क्षमता भी कहते हैं। वो क्षमता को व्यक्त करेगा कि कितना उस लोटे में या उस जगह में या उस बर्तन में पानी या दूध या कोई अन्य मात्रा आ सकती है। जैसे सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं कि ये 1 किलो का बर्तन है, तो 1 किलो का बर्तन होने का मतलब क्या है कि उसमें 1 किलो लीटर पानी, 1 किलो लीटर तरल पदार्थ आ सकता है।
वो उसकी क्षमता को भी दिखाता है और उसका आयतन भी। तो बताओ बच्चों, अब हमें इस बक्से पे यदि हरा रंग करना हो तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा? और यदि गिलास में जूस पूछा जाए कितना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब हमें बक्से पे रंग करना है, इसका मतलब इसके पृष्ठों का काम कर रहे हैं हम। तो पृष्ठों का काम करने का मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और जब गिलास में जूस की मात्रा पूछ रहा है, तो गिलास में जूस जो है वो खाली जगह पे भी आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? आयतन ज्ञात करना पड़ेगा।